मेरे बच्चे वापस कर दे, बच्चे लाए जो है सामने करें मेरे, मैं भी देखूं बच्चों को, अपना पढ़ाओ लिखाऊं ऐसे उनका। मैं जब आया दरवाज़ा के अंदर गया तो अंदर मिला मुझे, मैंने उसको पकड़ा, मारा पीटा। उसके बाद जो है उसके पिताजी आए, हाथ पैर पकड़ने लगे मेरे, बोली यही माफ़ कर दीजिए, जो है ख़त्म कर दीजिए बात। धमकी भी देता है ना लड़का कुछ बोलता है, अगर कहीं आप जाओगे कुछ केस वगैरह करोगे तुम्हारे। साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों इस समय हमारी उपस्थित जनपद जौनपुर के खितासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। साथियों मैं बता दूं, जौनपुर जिले से एक और ऐसी घटना सामने आई है। हमारे साथ फ्रेम में जो दिखाई दे रहे हैं शैलेंद्र जी हैं। साथियों इनकी पत्नी इनको छोड़ करके शादी के 17 साल बाद बच्चों को साथ लेकर के फरार हो जाती किसी गैर पुरुष के साथ। आइए हम शैलेंद्र जी से बात करते हैं कि वजह क्या थी, आपकी पत्नी 17 साल बाद आपको दो बच्चों लेकर के फरार हो जाती है। तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास। कैसे क्या मामला है थोड़ा सा आपका भी स्वागत है सर। मामला ऐसा हुआ कि हम जो 2008 में शादी हुई, हम लोग के बहुत संपन्न परिवार, बहुत अच्छे से रहते थे। इसके चलते हम लोग जो है बाहर, में 2014 में बाहर जाने लगा। जब मेरे बच्चे हो गए मैंने बाहर विदेश जाने शुरू कर दिया। 1 साल 2 साल में आता था अपना, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख रहे थे। फिर मैंने सोचा बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मैं इनको ले गया जो है देहरादून। वहाँ एडमिशन कराया अपने दोनों बच्चों को, अकाउंट वगैरह सब खुलवा के। फिर मैं वहाँ से 5-6 महीने जब सेटलमेंट हो गया अच्छे से, मेरी सिस्टर वहाँ पे है, तो मैं फिर विदेश चला गया वहीं से। सर सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर वो मेरे जो ससुर जी हैं वहाँ से गए, ले आए बोल के कि मैं घर पे ले जा रहा हूँ। कहाँ पर आप रहते थे विदेश में? मैं कुवैत में रहता था। कब से रह रहे हैं विदेश में आप? करीब 2014 से मैं जा रहा हूँ। ठीक जी। और उसके बाद सर कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छे से हमारा परिवार चल रहा था। इसके बीच में जो है वहाँ से जब लेकर आए मेरे ससुर जी बच्चों को और मेरी बीवी के पढ़ाई ख़राब होने लगी, तो मैं बोला अच्छा ऐसा है कि अपने यहाँ एडमिशन करा दीजिए। तो ननिहाल में ही बच्चे पढ़ने लगे, वहाँ भी इंग्लिश मीडियम स्कूल था, नर्सरी, वहाँ भी पढ़ने लगे बच्चे। मैं बोला चलो ठीक है वहीं पढ़ने दो। तो बीवी मेरे जो है एक मेरे पड़ोसी है, अजय नाम है, यही लड़का जो है उससे जो कांटेक्ट में आ गया और बात करने लगा। बात करने इतना बात किया कि जो है वो उसके साथ में बच्चे और उसको सबको लेके भाग गया जो। अच्छा शैलेंद्र जी ये बताइए कि आप अपनी पत्नी के साथ संपर्क में कम आते थे क्या, मतलब समय कम दे पाते थे? सर समय तो ऐसा है, जब आता था 5 महीने 6 महीने में रह के अच्छे से हम लोग जाते थे। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई ऐसा मैटर नहीं आया कि हम लोग के विवाद हो कुछ हो, तो आदमी को पता चलता है। बीच में एक बार ऐसा मैटर आया, मैं गया था शादी में, तो आया तो मैंने कुछ देखा लड़कों को आपत्तिजनक, तो मैंने विरोध किया। उसके बाद आप अपनी पत्नी के साथ किसी और पुरुष के साथ देखते हैं? जी। एक कौन लड़का था? एक बार ऐसा हुआ, अजय नाम जो मेरा पड़ोसी है, घर से ऊपर से आया था, घर के ऊपर से आया था और रात में। उसके बाद मैं जब आया दरवाज़ा के अंदर गया तो अंदर मिला मुझे, मैंने उसको पकड़ा, मारा पीटा। उसके बाद जो है उसके पिताजी आए, हाथ पैर पकड़ने लगे मेरे, बोली यही माफ़ कर दीजिए, जो है ख़त्म कर दीजिए बात यहीं तक, ऐसा नहीं होगा। उसको भेज दिए बॉम्बे लड़के के। फिर मैं भी 5-6 महीने उस समय भी आप विदेश में रह रहे थे? हाँ, उस समय मैं आया था, मुझे 5 मतलब विदेश से आप आए थे कमा करके अपनी पत्नी के अपने घर पर आए थे? मैं घर ही था उस समय, करीब 8-9 महीने से घर पे था। 8 महीने घर पर थे? लंबा था उस टाइम। उस दौरान आपकी पत्नी जब आप घर पर थे उसके बावजूद मतलब किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बना रहे? हाँ, ऐसा मुझे एक बार मिला, वाकया ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मैंने थाने में भी गया, मैं ऐसी बात नहीं, मैं थाने में गया, वहाँ ये बोली कि मैं सर अपने पति के साथ रहूँगा, ऐसा कोई गलती नहीं करूँगा। मामला जो है थाने तक गया। आप अपने ससुराल ये बात बताएं कि नहीं बताएं? ससुर जी को मैंने खुद फ़ोन करके बुलाया। हाँ, मैं खुद गाड़ी से इन लोग को लेके गया, पूरा भाई सबको लेके गया मैं। स्पष्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो जो है वहाँ पे बोली ठीक है मैं रहूँगा, ऐसे कोई गलती नहीं हुई, माफ़ कर दीजिए। मैं बोला चलो ठीक है माफ़ कर, जब ऐसी बात है। यशो साहब भी बोलने लगे जाइए अच्छे से रहिए। तो मैं आपने भरोसा कर लिया पत्नी पर? जी, मैं भरोसा किया। मुझे पहला चांस ऐसा हुआ था, मैं तो कभी जाना नहीं कि इन लोग ऐसा करेंगे। फिर मैं सर ऐसे आने जाने लगा, फिर विदेश जाने लगा मैं। ऐसे आते जाते जब इन लोग को देखा कि ज़्यादा बात उत कर रही हैं, कुछ लोग बोलेंगे तुम्हारी बीवी जो रात में बात करती है। अच्छा रात में वो उस लड़के से बात करती थी? कोई और भी पकड़ा था जो आपको बताया हो, घर वाले कोई पकड़े हों, मतलब कि आपकी पत्नी जो है इस जो लड़का है अजय है इसके साथ फिर कोई घर वाले पकड़े थे कहीं उसको? घर वाले ही बात उत करते सुने थे, रात में आवाज़ आती थी, बोलते इतनी रात में क्यों बात कर रही हो? तो बोलती हैं मैं जो उनसे बात कर रहा हूँ अपने पति से, ऐसे ऐसे बोल के जो है वही से बात करती थी। क्यों आप बात नहीं कर पाते थे क्या? मैं भी बात करता था, जब ड्यूटी टाइम है तो नहीं, जब रूम में आता था मैं भी बात करता था, बराबर बात होती थी, बच्चों से बीवी से सबसे बात होती थी। ऐसा हुआ सर, बस क्या हुआ कि एक बार मोबाइल दिया उसने, मोबाइल उसकी जो है पेटी में रखी थी, बजने लगी, लोग कहें कि कैसा मोबाइल बज रहा है। तो जाके पता, कौन मोबाइल दिया था?
वो लड़का आज ही दिया था उसको। तो आप अपनी पत्नी को मोबाइल नहीं दिए थे क्या? मैं भी मोबाइल दिया था, मोबाइल। दूसरे मोबाइल उसको रखने की क्या जरूरत थी? हाँ, उसका कुछ अंदर था, उसके अंदर कि को बात करने के लिए कोई अलग से रखी थी। एक मोबाइल मैंने उसका तोड़ डाला था उस समय, एक मोबाइल मैंने ईंट से तोड़ दिया था। हाँ, तोड़ खत्म कर दिया। मैं बोला ऐसा अब मत करना। अच्छा, कितनी मोबाइल पकड़ी गई थी लगभग? एक ही मोबाइल बस। एक ही मोबाइल जी। 2008 में आपकी शादी होती है, पत्नी का नाम क्या है? शशिकला नाम है। शशिकला। शशिकला से आपकी शादी होती है 2008 में। उसके बाद शुरुआती दौरान आपके रिश्ते कैसे थे? बहुत अच्छे थे सर, बहुत अच्छे थे। शुरुआती में हम लोग के बहुत अच्छे रहते। बता रहे हैं ना, कोई ऐसा मैटर नहीं आया, नहीं तो हम पहले स्पष्ट कर देते हैं हम, भाई रहना नहीं रहना आपका। तो बाद में जो है ऐसा हुआ, जो है 2012-13 की बात है, तो मैंने थाने में लेके गया जो है। जैसे जब दोबारा एक घटना कब घटती है फिर? ये घटना 2014 की है। जब पकड़ा गया था वो? हाँ, उसी टाइम की है। उसके बाद से फिर से कभी पकड़ा गया वो? नहीं, तब से मैं नहीं पकड़ा। घर वाले कभी नहीं पकड़े थे? नहीं, घर वाले नहीं कभी पकड़े जो है। फिर आखिर में जो है मैंने जब आया था कोई से 2014 के बाद फिर एक सफ़र आया मैंने, तो ये वाले घर में जो है मैंने पकड़ा। दूसरी बार फिर पकड़े आप? लड़के को पकड़ा, उसका मोबाइल छीना मैंने, ले जाके थाना में जमा किया मैंने मोबाइल। हाँ, उसका जो मोबाइल किया तो लड़का भाग गया, जो है बॉम्बे भाग गया। तो ऐसे चलता रहा। अभी आपकी पत्नी कहाँ है? अभी तो पत्नी अब पता चल रही कि वो वही लेके चला गया है, उसको बैला फुसला के लेके चला गया बॉम्बे। कब की ये घटना है? ये 9 मई की घटना है सर। उस समय आप कहाँ थे? उस समय कुवैत में था मैं बाहर। जब मुझे पता चला तो मैं जून में जो है तत्काल में टिकट करा के आया। जब ससुराल में गया तो मेरे सास ससुर बोले तो मंदिर में शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। मैं बोला मुझे कुछ दिखा दीजिए प्रूफ वगैरह, जो है कोर्ट मैरिज किया है कि नहीं किया। आपके ससुर जी कह रहे हैं कि मतलब वो शादी करिए, दूसरी शादी कर लिया? हाँ, ऐसे बोले। कहाँ पत्नी थी उस समय आपकी? नहीं थी कहाँ से पत्नी, गई? वहीं मतलब आपके यहाँ घर से गई कि आपके ससुराल से गई? ससुराल से गई सर। ससुराल से गई थी? जी, ससुराल। क्या घर वालों मतलब आपके ससुराल वाले ने ही शादी करवाया क्या उसका? हाँ, मेरे ससुर जी बोले कि वो शादी कर लिया है, जो है आप कहीं और शादी कर लीजिए। मैं शादी कर दिया उसका। हाँ, आपने क्या कहा? मैं बोला मेरे बिना इजाज़त के बिना तलाक दिए कैसे शादी हो गई? बोले कर ली। मैं बोला कहाँ करी? बोले मंदिर में कर ली, अकबाली बाबा मंदिर में शादी कर ली। इन बोले कोर्ट मैरिज कर ली। मैं बोला तब मुझे पेपर दिखा दीजिए। नहीं वो लोग दिए तो मैं चला गया थाने में। थाने में गया, उसके बाद मैं कोर्ट में गया, उधर से FIR किया थाने में SO साहब से बात करवाए कि भाई इनको दे दीजिए। अजय से बात हुई, मेरे सामने बात की, बोले अगर तुम कोर्ट मैरिज किए हो तो इनका जो है भेज दीजिए मेरे मोबाइल पे, मैं इनको दे दूँगा। वो 2 दिन टाइम लिया, फिर दूसरे दिन मैं थाने में गया। सर बोले कि नहीं भेजा वो लड़का, जो है पेपर पर नहीं भेजा, तो आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो जाइए आगे तक। जब आपने कहा नहीं कि मतलब आप लोगों ने शादी करवाया, इसके पहले मेरा तलाक नहीं करवाया, उसके पहले शादी क्यों करवा दी आप लोगों ने? हाँ, मैं बोला ये ससुर से मैंने बात नहीं बने। क्या आपने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन किया है कि नहीं किया है? अभी तो मैं कोर्ट में किया हूँ। हाँ, मैं कोर्ट में लिखा हूँ कि भाई मुझे बिना तलाक के, बिना मेरे इजाज़त के जो है शादी कर दिए, ना मुझे कोई प्रूफ दे रहे हैं, ना कोर्ट मैरिज का पेपर दे रहे हैं। मुझे जो है इन लोग ऐसे जो है गुमराह करके रखे हुए हैं। मैं उधर से अपना आके आज 5 महीने से बैठा हूँ, ना कोई स्पष्ट बता रहे हैं। बच्चे कहाँ हैं शैलेंद्र जी? बच्चे तो सर अभी तो एक बच्ची तो पता चली कि ननिहाल में है, लड़के का पता नहीं कुछ कहाँ है। लड़के कुछ खबर नहीं है। बिटिया से मिल हैं कि क्या किए हैं, वो धमकी भी देता है ना लड़का कुछ बोलता है, अगर कहीं आप जाओगे कुछ केस वगैरह करोगे तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। फोन किया था आपके पास कभी? मैं नहीं, ऐसा आया धमकी किसी के माध्यम से। कोई और बताया मतलब कि वो धमका रहा है कि अगर आप कुछ कंप्लेन करेंगे तो मैं किसको, बच्चे को मार देगा वो? हाँ, अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से मुझे खबर आई है कि अगर कुछ तुम करोगे, कहीं जाओगे थाना में FIR करोगे, तुम्हारे बच्चे को बेच देंगे, नहीं तो मार देंगे इधर से, अगर कोई ऐसा करोगे तो। ऐसे धमकी भी आया है मुझे। शैलेंद्र जी, आपकी पत्नी की उम्र लगभग क्या रही होगी? 35 साल उम्र है उसकी, जो है 35 साल। हाँ 35 एज है। 35 जी। जो उसका प्रेमी है, जो जिसका नाम अजय बताया जा रहा है, उसकी उम्र लगभग क्या होगी? उसकी तकरीबन 26-27 ऐसी उम्र है। लगभग 10 साल छोटा होगा। हाँ, 10 साल छोटा है। जी। 10 साल छोटे लड़के के साथ आपकी पत्नी चली जाती है? जी। तो वो जो लड़के हैं, तो उन लड़कों से कभी आपकी बात हुई, जो आपकी बिटिया आपके ससुराल में रह रही है, क्या कभी आपके पास फ़ोन किया कि मतलब पापा मम्मी कहाँ, या कुछ तो तमाम सारी जानकारी कुछ प्राप्त करने का आपने कभी प्रयास किया कि बिटिया से, मतलब कि बेटा बात करने का प्रयास? हाँ, मैंने पूछा, जब 1 ही महीने में तो पता चल गया मुझे। भाई रोज डेली में फ़ोन करता हूँ, शाम को डिप्टी से आता था, मैं बराबर फ़ोन करता था बेटी से, लड़के से। जब इससे 1 महीने 20 दिन से मैं बोलने लगा मम्मी कहाँ है, बोलती हैं आज मायके गई है, वहाँ चली गई बाज़ार में, मौसी के यहाँ चली गई है। मैं बोला शादी है, उन लोग भी ऐसे करने लगे। ससुर से जब कभी कभी फ़ोन उठाते थे ससुर जी, मैं बोला कहाँ है, उसकी मम्मी बोलते हैं गई है शादी में। मुझे शक हुआ, फिर पता चल गया ना, पता चल गया अगल बगल से मुझे और खबर मिली कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने वहाँ से टिकट करा के आया तो बात सच निकली, जो है यही सब। तो अभी आप, अगर आपकी पत्नी वापस आना चाहे तो क्या करेंगे? आप अपनी पत्नी को दोबारा अपना लेंगे?
मैं तो सोचता हूँ अगर आती है तो ठीक है, ना आती है तब भी कंफर्म कर दे। हाँ, मेरे बच्चे वापस कर दे, बच्चे लाए जो है सामने करें मेरे, मैं भी देखूँ बच्चों को, अपना पढ़ाओ लिखाऊँ, ऐसे उनका भविष्य खराब हो रहा है। दोनों बच्चे नहीं पढ़ रहे, एक को तो पता नहीं कहाँ है, एक तो जो है बेटी है अभी पढ़ने की उम्र उसकी है, अभी उसको जो है काम करवाते हैं धान में, खेत में काम करवाते हैं। बताओ, पढ़ा नहीं रहे उसको? पढ़ा नहीं रहे सर, मैं अपनी आंखों से देख के आया है। धान में धान उखाड़ रही थी, 2 बार गया, दोनों बार उसको देखा ये स्कूल नहीं, स्कूल चल रहा है सामने स्कूल। आप उसको लाने का प्रयास नहीं किया उसको? मैं बोला चलो बेटा तुमको पढ़ाएंगे अच्छे से जो है बढ़िया से, हर चीज़ तुमको। तो बोली मम्मी आएगी तब चलूँगा, ऐसा बोलती है। और मम्मी को पता ही नहीं। वो जो आपके ससुराल वाले हैं वो आने दे रहे हैं कि नहीं आने दे रहे हैं उस बच्ची को? उसकी मेरी सास तो नहीं बोल रही थी कि नहीं रहेगी, और ससुर जी बोल रहे थे कि जाए तो ले जाओ। और जब मैं बोला बेटा चलो तो बोल रही है मम्मी आएगी तब चलूँगा। मम्मी उसकी क्या बात करती है उससे कुछ नहीं मालूम मुझे, मेरे से बातचीत नहीं है। लड़के से कभी बात नहीं हुई? लड़के से सर कभी बात नहीं हुई, मैं देखा तक नहीं लड़के को। जब से आया हूँ 5 महीने से ना देखा मैंने लड़के है कि जिंदा है कि नहीं, कुछ नहीं मालूम। अच्छा संदर जी, जब आपकी पत्नी गई तो क्या कुछ सामान मान लेकर के भी गई थी कि वैसे चली गई? सामान तो सर कुछ नहीं, पेटी में सब खाली है एकदम। जितना पैसा था सब लेके गई, गहना जेवरात जितने थे सब लेके चली गई। कितना पैसा लेकर के गई? करीब 8 लाख रुपए था, जमीन लेने के लिए रखा था वो भी लेके चली गई। और उसके अकाउंट में 1.5 लाख था, अकाउंट में 1.5 लाख था, वो भी जीरो है। अच्छा ये बताइए, जो सारा पैसा था आप उसके अकाउंट में ही डालते थे, उसको ही देते थे उसके क्या? अपने पास पैसा नहीं रखते थे? नहीं, अब मैं अपने पास पैसा कम रखता था, उसको ज़्यादा देता था। और उसके अकाउंट में 1.5 लाख वैसे था कि लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए ज़रूरत पड़े, कब ज़रूरत पड़े कब ना, तो मैं 5-10 हज़ार ऐसे करके हर महीने डालता रहता था। गहना वाना भी लेकर के गई है? गहना तो पूरा टोटल लेके गई जी। तो आपने प्रशासन को एप्लीकेशन दी तो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन मैंने एप्लीकेशन दिया तो वहाँ से जो है बोले हैं कि जो है बात करवाए थे एक बार वीडियो कॉल से, तो बोल रही थी मैं अपनी सुरक्षा से हूँ यहाँ पे बॉम्बे में, मैं यहाँ रह रही हूँ। सर ऐसे बात करवाए थे एसओ साहब। साथियों हमारे साथ फ्रेम में जो है शैलेंद्र जी थे, जो इनकी ऐसी घटना है, पत्नी को बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बच्चों को पेट पालने के लिए और पत्नी को पालने के लिए ये बाहर अपने देश छोड़ करके विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, और वहाँ से पैसा कमा करके पैसा भेजते जाते हैं, और पत्नी यहाँ से धीरे धीरे पैसा अपने प्रेमी के साथ घूमती टहलती थी, जैसा कि इन्होंने आप कैमरा इन्होंने बताया साथियों। और तमाम सारा जो इनका पैसा 8 लाख रुपये पैसा लेकर के, तमाम गहना और सब कुछ लेकर के बच्चों के साथ इनको छोड़ करके चली जाती है। ये बता रहे हैं कि 8 लाख रुपए मैंने उसके खाते में दिया था, घर पर रखा था ज़मीन लेने के लिए। साथियों आप सोच सकते हैं महिलाओं के ऊपर कैसे लोग भरोसा कर सकते हैं। ये कमाने के लिए उसका ही पेट पालने के लिए बाहर चले जाते हैं, कुवैत कमा रहे थे, और वो यहाँ पर प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, और मौका मिलते ही अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। आप कैमरा इन्होंने ये बताया कि जो इनकी पत्नी का प्रेमी था अजय, उसकी माँ से बात हुई तो वो कह रही थी कि आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर आने दीजिए। क्या कह रही थी उनकी माँ? कुछ ऐसे ही यहाँ डायरेक्ट मेरे घर पे आके दोनों, उसकी बहू और वो दोनों आके बोल रही थी, बोली है मेरे घर जाने दीजिए नहीं तो मेरा लड़का मर जाएगा। मैं बोला ऐसे क्या, फ्री में लाया हूँ क्या मैं, जाने दीजिए तुमको, मैं शादी करके लाया हूँ, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं मेरे। ऐसे उन लोग मना करने चाहिए अपने बच्चे को, तो और उन लोग मुंडी बैठा रहे हैं। साथियों सोच सकते हैं कि जिस माँ को चाहिए कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, उससे लगभग 10 साल बड़ी है जो उसकी प्रेमिका है, लड़की महिला जो भी हो, उसके साथ वो प्रेम में आ जाता है। उसकी माँ कहती है उसको मेरे घर पर आने दो। एक 14 साल का बच्चा है, लड़के की उम्र क्या हुई? लगभग 12 साल तकरीबन। 12 साल की लड़की की एज है। साथियों आप सोच सकते हैं कि इस पिता के ऊपर क्या गुजर रहा होगा और इस पति के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। साथियों एक व्यक्ति जो अपने बच्चों को पालने के लिए विदेश चले जाते हैं, और वही पत्नी अपने बच्चों के साथ किसी और पराये पुरुष के साथ भाग जाती है। साथियों इनके ऊपर कितना दर्द होगा आप सोच सकते हैं। साथियों ऐसे घटनाओं को लेकर के आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।